नमस्कार। आज चैत्र महीने का प्रथम दिन है। हमारे नव वर्ष का आज पहला दिन है। इस नव वर्ष के लिए आप सबों के मैं शुभकामना अभिव्यक्त करता हूँ आप सबके लिए। और इसके साथ ही मैं आज का जो मेरी पोस्ट है उसके बारे में बात करूँगा। आज की पोस्ट में मैंने 3 बातें कही हैं कि दुनिया जो है वो परिणामों का इलाज करती है। इट डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेस। और विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान उसका जो मूल कारण है, स्रोत है, जहाँ से ये सारे परिणाम होते हैं, उन स्रोत का संशोधन करता है, उसकी खोज करता है विज्ञान। और उन स्रोतों का भी जो स्रोत है, जहाँ से ये सारे स्रोत फले हैं, निकले हैं, उस स्रोत का के प्रति जागता है प्रज्ञान। तो प्रज्ञान ये वो आर्थिक वो उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर है जहाँ पर आदमी को विकसित होना रहता है साइकोलॉजिकली पूरी तरह से। उसकी मन की जो साइकोलॉजी है उससे के भी परे जाना पड़ता है। अब इसको थोड़े में समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये जीवन हमारे लिए क्या है, ये दुनिया हमारे लिए क्या है। हमें जो प्राप्त यंत्र है, ये देह, और इस देह में ही समाया हुआ मन, इसमें ही समाया हुआ मस्तिष्क, इसमें ही समाई हुई सारी हमारी इंद्रियां, ये सब मिलकर जो एक यंत्र है, जीने का यंत्र, इस यंत्र को दुनिया जैसे दिखती है, जैसे समझ आती है, जैसे अनुभूत होती है, वही दुनिया हमारे लिए दुनिया है। और ये ठीक भी है। और इस यंत्र को जो दुनिया समझ आई है, उस दुनिया का ही बखान हमारा सारा विज्ञान, हमारा सारा ज्ञान करता रहता है। लेकिन ये इस यंत्र की क्या कहानी है? ये यंत्र कैसे कार्यक्षम है, कैसे कार्यरत है, कैसे काम कर रहा है? इस यंत्र में से कैसे ज्ञान और विश्वास और अंधविश्वास सारे इसी देह से पैदा हो रहे हैं। इसी यंत्रणा से सारे फल रहे हैं। इसी यंत्रणा से अंधविश्वास भी फल रहे हैं, इसी यंत्रणा से विश्वास भी फल रहे हैं, इसी से समझ फल रही है। और इसी से समझ कैसे फलती है, उस पूरी प्रक्रिया का भी ज्ञान इसी यंत्र से होता है। तो इस यंत्र की जो चरमोत्कर्ष है, जो चरम सीमा है, उस सीमा तक पहुंचना ही हमारे लिए विकास है। अब इस यंत्र को जो समझ में आता है, और यंत्र जितना संशोधन करता जाएगा, वो यंत्र की उपलब्धि है। अब 2 तरह, एक तो यंत्र की उपलब्धियां और इस यंत्र को समझने की उपलब्धियां। यंत्र को यंत्र नहीं समझता, यंत्र से बाहर जाकर जागरूक होना पड़ता है। उस जागृति में यंत्र कैसे कार्यरत है वो पता चलता है। लेकिन वो जागृति जब खोई रहती है, नहीं रहती, तब यंत्र जागता है, और जो करता है वो हमारा सारा ज्ञान है, हमारा सारा विज्ञान है। जब यह यंत्र अपनी जगह जागता है तो उसे ये ज्ञान मिलता है, ये विज्ञान मिलता है। लेकिन इस यंत्र के बाहर का जो जागरण होता है, जिसमें ये यंत्र पूरी तरह समझ में आता है, वह हमारा अध्यात्म है, वही हमारा धर्म है, वही हमारी समझ है, वही हमारा सयानपन है, और वही हमारी एकात्मता है। वहाँ खंड नहीं। यंत्र जब कार्यरत रहता है तो वो एकात्म नहीं रहता, उसमें से 2 फलते रहते हैं, एक जानने वाला और एक जाने जाने वाला, एक देखने वाला, एक दिखने वाला। ये 2 विभागों में चीज़ें बंटती हैं और अपना ज्ञान बटोरती जाती हैं, अपने निष्कर्ष निकालती जाती हैं, और जो समझ है उसको स्ट्रक्चर करती जाती है। लेकिन जब हमें पूरे यंत्र की समझ आ जाती है तो हम एकात्म भाव में आ जाते हैं, विश्वात्म भाव में आ जाते हैं। वहाँ कोई भी टुकड़ा नहीं है, कोई कहीं भी कोई चीज़ विलग नहीं है, अलग नहीं है, सारा कुछ एक का एक है।
पूरी की पूरी डिक्शनरी एक ही शब्द में पूरी डिक्शनरी है। एक ही शब्द के अंदर, एक ही उच्चार के अंदर पूरी डिक्शनरी है। उच्चार के टुकड़े करके एक पूरी डिक्शनरी नहीं बनती है। पक्के एक ही उच्चार में, एक ही आचार में, एक ही समझ में पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। उसी को कहते हैं प्रज्ञान। प्रज्ञान की स्थिति तक आदमी को पहुंचना पड़ता है, और जिसमें ये लगन है वो तो पहुंच जाते हैं। जिन्हें बाहर की चीज़ों का आकर्षण हो जाता है वो अपने यंत्र का उपयोग करके बाहर की दुनिया को खोलते जाते हैं, समझते जाते हैं। लेकिन जिसे ये इस यंत्र के प्रति कुतूहल पैदा हो जाता है, उस यंत्र को खोलते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो यंत्र को समझने वाले यंत्र को खोलते जाना, समझने जाना, ये एक बात है, और इस यंत्र द्वारा दुनिया को खोलते जाना और समझते जाना, ये दूसरी बात है। ये ज्ञान के दो डायमेंशन हैं। एक को विज्ञान और ज्ञान कहते हैं, तो दूसरे डायमेंशन को प्रज्ञान कहते हैं। यही आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।